मैं हूँ लोकेश कुमार जैन। और हम पहले डिस्कस कर रहे थे पावर सिस्टम इलेक्ट्रिकल का एक पुराना क्वेश्चन पेपर जो कि 2016 में काफी पहले आया हुआ पेपर है। और हमने काफी सारे क्वेश्चन इसके लिए डिस्कस कर लिए थे। अब हम डिस्कस कर रहे हैं सेवंथ क्वेश्चन। सेवंथ और एट क्वेश्चन बचा हुआ है, बाकी उसके बाद ये पेपर कंप्लीट खत्म हो जाएगा, पूरा डिस्कस कर चुके होंगे हम। तो नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट सेवंथ क्वेश्चन ऑफ 2016 paper EE 207 power system first. Now the first question is about biogas power plant. बायोगैस के उत्पादन को प्रभावित करने वाले कारक का वर्णन कीजिए, यानी कि बायोगैस का जो उत्पादन हो रहा है उसको कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो इफेक्ट करेंगे। उसके बाद सेकंड पार्ट दे रखा है फिक्स्ड बायोगैस प्लांट को समझाइए। एक तो फ्लोटिंग होता है और एक फिक्स डोम होता है, तो दो तरह के हैं, तो ये फिक्स डोम को एक्सप्लेन करवा रहा है। तो ठीक है, हम सबसे पहले सेवंथ क्वेश्चन पे आते हैं। सेवंथ क्वेश्चन को लेते हैं। सेवंथ क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए सेवंथ क्वेश्चन में क्या है, पूछ रहा है बायोगैस को प्रभावित करने वाले कारक। तो आंसर ये है प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या है। देखो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बायोगैस होती क्या है। जब तक आपको पता नहीं होगा तो आप कैसे पता लगाएंगे कि प्रभावित करने वाले कारक क्या है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ बायोगैस क्या होती है। वैसे मैंने समझाया हुआ है पहले। बायोगैस एक इस तरह से जनरेट हो रहा है कि जो भी मनुष्यों या जानवरों का जो अपशिष्ट पदार्थ होता है, जो वेस्ट मटेरियल जो होता है, जो गोबर जो रहता है वेस्टेज, उसको पानी के साथ मिक्स करके कई दिनों तक सड़ाया जाता है। कई दिनों तक का मतलब होता है कि 3 to 4 वीक। और उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो 35 से 40 डिग्री होता है। साथ ही उसके साथ वायु तथा सूर्य की अनुपस्थिति में उसको सड़ाया जाता है। तब जाके उसमें मीथेन गैस जनरेट होती है। मीथेन गैस जो जनरेट हो रही है वो 70% होगी और 30% कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगी। अब बात करते हैं जो गोबर और पानी का जो मिक्सचर होगा उसको बोलते हैं हम स्लरी। और वो जो रेशो रहता है वो 1:1 होता है उसके लिए। ये है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बायोगैस। तो अब मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। आई होप आपको बहुत चीजें समझ में आएगी पावर सिस्टम के अंदर, बहुत अच्छा आपको समझ में आएगा मेरे वीडियोस से। तो हम डिस्कस कर रहे हैं, देखते हैं। फर्स्ट लेते हैं भौतिक परिस्थितियां। और ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, मान के चलना। हर बार इस चैप्टर में से ऐसा क्वेश्चन 100% पुट होगा। 8 या 10 नंबर का मार्क्स आपको एटीटी से मिलेगा एग्जाम में। तो इस चैप्टर को स्पेशली बहुत अच्छे से आप रीड करके जाएं। फर्स्ट टॉपिक है बायोगैस के लिए फैक्टर अफेक्टिंग में भौतिक परिस्थितियां। देखो भौतिक परिस्थितियां मतलब होता है फिजिकली कंडीशन, आप क्या दे रहे हो, फिजिकल क्या क्या उसको प्रोवाइड करा रहे हो, फिजिकली उस प्लांट को क्या क्या चीजें चाहिए। फिजिकली उसको क्या चाहिए देखो सबसे पहले उसको टेम्परेचर चाहिए फिजिकली। सबसे पहले टेम्परेचर आता है, उसको टेम्परेचर क्या चाहिए। टेम्परेचर हमने आपको डिस्क्राइब किया कि टेम्परेचर जो चाहिए होता है उसे, वो रहता है 35 to 40 डिग्री, नॉर्मल रूम टेम्परेचर जिसे हम बोल सकते हैं। और ये सब जगह अवेलेबल रहता है, अलग से प्रोवाइड कराने की इसके जरूरत नहीं होती है। तो इस नॉर्मल टेम्परेचर में क्या होता है, गोबर को पानी के साथ मिक्स किया जाता है। जितने रेशो में गोबर है उतनी ही रेशो में पानी मिलाया जाता है, सड़ाया जाता है उसे कई दिनों तक। और स्पेशली मैं उसमें बता दूं, जो पानी मिलाएंगे हम, पानी उसमें ठंडा पानी मिलाना चाहिए, गर्म पानी उसमें नहीं मिलाना। दोस्तों मैं फिर बोल रहा हूँ, ये अभी मुझे याद आया कि गर्म पानी कई लोग मिला देते हैं कि पानी बोला था सर, पानी हमने मिक्स करा, लेकिन पानी जो है वो कोल्ड वाटर होना चाहिए, ठंडा पानी। जो नॉर्मल पानी होता है वो मिलाना चाहिए। गर्म पानी मिलाओगे तो वो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, वो जनरेशन हो नहीं पाएगा वहां पे। तो नॉर्मल टेम्परेचर रूम टेम्परेचर पे उसको 1:1 में लो।
और उसके बाद कई दिनों तक सड़ाना पड़ेगा। तो ये है आपका फिजिकल कंडीशन ऑफ बायोगैस। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। ऑक्सीजन या फिर हवा, दोनों ही हम उससे बोल सकते हैं। देखो, जब भी मैंने आपको पहले ही डिस्कस करा है कि इस प्लांट को लगाने के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना जरूरी है। यदि फॉर एग्जांपल लेट सपोज अगर वहां पर ऑक्सीजन जा रही है, एयर जा रही है, मान लो कहीं ऐसा लीकेज पॉइंट है, उस लीकेज पॉइंट में बाहर के एटमॉस्फेयर से उस अंदर के एटमॉस्फेयर में, उस प्लांट के एटमॉस्फेयर में हवा जा रही है, हवा उसमें घुस रही है। अगर हवा जा रही है तो लेट सोचो कि वो जो मिक्सचर होगा हमारा, वो सूख जाएगा हवा से, हवा से सूख जाएगा। तो वो वेट रह ही नहीं पाएगा, तो उसमें जनरेशन होगा ही नहीं। और जब जनरेशन नहीं होगा तो वहां मीथेन गैस बनेगी कैसे? तो इस वजह से वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना जरूरी है, क्योंकि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन जब अगर जाएगी तो वहां पर क्या होगा, हवा जाते ही जीवाणु खत्म हो जाते हैं। तो जीवाणु जब खत्म हो जाएंगे तो जनरेशन होगा नहीं हमारे पास। तो बेसिकली जब किसी भी जगह पर हवा नहीं होती है तो वहां पर जीवाणु ज्यादा पनपते हैं। तो जीवाणु ज्यादा पनपते हैं तो मीथेन गैस ज्यादा बनेगी। तो नॉर्मल बेसिकली बात है कि वहां पर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होना जरूरी है, यानी कि वहां पर हवा जाना ही नहीं चाहिए, हवा की एब्सेंस होना चाहिए, तभी हमारा जो प्लांट है वो सक्सेसफुल हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम ले रहे हैं पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू से हम समझते हैं कि अम्ल की मात्रा डिपेंड करती है पीएच वैल्यू से। अब ये जो मिक्सचर है, इसके लिए अलग से पीएच वैल्यू डिसाइड की गई है, यानी कि जो पीएच की वैल्यू है वो 7 to 8 अराउंड होना चाहिए। एग्जैक्ट फिगर होता है 6.5 से 8.5 जो पीएच की वैल्यू होती है। जिससे क्या होता है, इसके अंदर अम्ल की जो मात्रा होती है, एसिडिक क्वांटिटी जो होती है वो थोड़ी अच्छी होती है। इस वजह से इसके अंदर जो जनरेशन है वो ठीक प्रकार से हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट हम लेते हैं प्रतिक्रिया समय, यानी कि कितने दिनों तक प्लांट को सड़ाया जाना चाहिए, कितने दिनों तक उस प्लांट को बंद करना चाहिए। बिल्कुल जहां पर हवा, ना तो हवा आ पाए ना वहां पर सूर्य की रेडिएशन जा पाए। तो उस जगह पे जो हम कंटेनर ले रहे हैं, उस कंटेनर को बंद करने के लिए कितने दिनों का समय चाहिए होता है? मिनिमम अबाउट 1 मंथ जिसे हम बोलते हैं, या फिर हम 3 से 4 सप्ताह भी हम बोल सकते हैं। तो मिनिमम इतना ड्यूरेशन तो हमें चाहिए होता है जब जाके मीथेन गैस का जनरेशन होता है। अब इसमें कार्बन नाइट्रोजन जो रेशो रहता है मिक्सचर के अंदर, वो रहता है 25 से 1। यानी कि कार्बन अगर 25% होगी तो वहां पर नाइट्रोजन 1% होगा, या फिर 31 होना चाहिए। मतलब कार्बन जो रहता है नाइट्रोजन की तुलना में वो 25 से 30 गुना ज्यादा होना चाहिए, तब जाके हमारा मीथेन गैस बनेगी। मीथेन गैस का फॉर्मूला होता है CH4, तो वहां पर कार्बन ऑब्वियसली ज्यादा होना चाहिए। हानिकारक पदार्थ उस गोबर में नहीं होने चाहिए। जैसे क्या होता है, जहरीली गैसें बनती है, जहरीली गैसें बनने के बाद क्या होगा, मीथेन गैस नहीं बनेगी। तो मीथेन गैस ही तो चाहिए हमें। मीथेन गैस जाने के लिए हमारे को सिर्फ गोबर या वेस्ट मटेरियल जो है वो चाहिए होता है, जिसमें जहरीली गैसें ना हो। और लास्ट पॉइंट आता है कि गोबर और पानी का जो रेशो रहता है, गोबर पानी का रेशो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया। गोबर पानी का जो रेशो रहता है वो रेशो 1:1 रहता है, जिससे इस गोबर और पानी का जो जो मिक्सचर होता है उसे हम स्लरी भी बोलते हैं, जिसका 1:1 होता है। यदि आप 1 लीटर ले रहे हैं गोबर, तो आपको पानी भी क्या लेना पड़ेगा, 1 लीटर। दोनों का रेशो जो है वो बोथ फॉर इक्वल होना चाहिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मैं आगे इसको कंटिन्यू करूंगा, सेकंड पार्ट। इसके लाभ और हानि बताऊंगा, और फिक्स टर्म के बारे में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरह से फिक्स टर्म होता है और किस तरह से इसके बेनिफिट्स जो हैं वो बेनिफिट्स इसके होते हैं। नमस्कार दोस्तों।